बे, तुम मेरी कुर्सी पे। बॉस, डोंट बी क्रॉस। तू बे। बॉस मूव जो करता है उसे ही बॉस कहते हैं। सही है बॉस। फैन फाइट है बॉस। सही टीम चुनो और बड़ा जीतो। ओनली ऑन fanfight.com। बॉस मूव करो। पूरी दुनिया इस वक्त जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान है उससे खेलों की दुनिया भी नहीं बच पाई है। दुनिया भर में आतंक मचा चुके कोरोना वायरस ने अब दुनिया भर की खेल कम्युनिटी को भी कब्जे में ले लिया है। कई खेल आयोजनों को रुकवाने के बाद अब कोरोना का असर टोक्यो 2020 ओलंपिक पर भी पड़ता दिख रहा है। रिपोर्ट्स हैं कि ये खेल टाले जा सकते हैं। कई देश और बड़े एथलीट्स पहले इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं और अब जापान की ओलंपिक मिनिस्टर को भी इस मसले पर सामने आना पड़ा है। तेजी से फैलते कोरोना वायरस के चलते टोक्यो 2020 ओलंपिक पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जापान में अभी तक इस वायरस से 12 मौतें हो चुकी हैं। इसके चलते देश में ज़्यादातर खेल आयोजन और ओलंपिक से जुड़े तैयारी वाले इवेंट्स रुक गए हैं। ओलंपिक मिनिस्टर सीको हाशिमोटो ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC के साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट उन्हें इस बात की इजाज़त देता है कि वे साल 2020 में कभी भी इन गेम्स का आयोजन करा सकते हैं। सीको ने यह बात जापान की संसद के ऊपरी सदन में हुए सवाल के जवाब में कही। सदन में पूछा गया था कि क्या जापान ओलंपिक खेलों को निर्धारित 24 जुलाई 2020 के बाद भी आयोजित किया जा सकता है। सीको ने अपने जवाब में कहा, IOC के पास इन गेम्स को रद्द करने का अधिकार है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब इनका आयोजन 2020 में ना हो। इससे समझा जा सकता है कि इन गेम्स को तब तक पीछे धकेला जा सकता है जब तक वह इस कैलेंडर साल में आयोजित किए जा सके। जब सीको से पूछा गया कि अगर कोरोना के चलते हालात अब से भी बदतर हो गए, क्या तब भी गेम्स का आयोजन हो पाएगा? सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हमें इन हालातों का सामना ना करना पड़े। इस मामले में IOC ऑफिशियल्स और टोक्यो गेम के आयोजक लगातार कहते आ रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि गेम्स अपने तय समय पर शुरू होंगे। दूसरी तरफ कई लोगों को लगता है कि कोरोना के चलते गेम्स रद्द भी हो सकते हैं, आगे खिसकाए जा सकते हैं या फिर किसी और देश में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। IOC चीफ थॉमस बाक ने इसी मंगलवार 3 मार्च को कहा था कि टोक्यो गेम्स के सफल आयोजन के लिए तैयारियां चल रही हैं। ध्यान देने वाली बात होगी कि भले ही सीको जापानी संसद को भरोसा दिला रही हों, लेकिन चीज़ें इतनी आसान है नहीं। साल 2013 में IOC, टोक्यो शहर और जापानी ओलंपिक कमेटी ने होम सिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते IOC के पास इन गेम्स को रद्द करने के तमाम कारण हैं। सीको ने इस कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा हिस्सा सदन में पढ़ा, लेकिन इसी कॉन्ट्रैक्ट में एक सेक्शन है टर्मिनेशन। इस सेक्शन के मुताबिक IOC के पास इन गेम्स को रद्द करने के कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों में युद्ध की स्थिति, नागरिक अव्यवस्था यानी सिविल डिसऑर्डर, बायकॉट जैसी स्थितियां शामिल हैं। इस सेक्शन के मुताबिक IOC इस हालात में भी इन गेम्स को रद्द कर सकता है अगर उसके पास इस बात पर भरोसा करने के पर्याप्त कारण हों कि इन गेम्स में भाग लेने वाले एथलीट्स पर बड़ा खतरा है या फिर किसी भी कारण के चलते उनकी सुरक्षा से समझौता हो रहा हो। इसी सेक्शन के मुताबिक IOC इन गेम्स को इस आधार पर भी रद्द कर सकता है कि वह साल 2020 में आयोजित नहीं हो रहे हों। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक IOC को इन गेम्स को रद्द करने या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से 60 दिन पहले लोकल आयोजक, शहर और नेशनल ओलंपिक कमेटी को नोटिस देना होगा। ऐसे हालात में नेशनल ओलंपिक कमेटी, आयोजक इत्यादि मिलकर किसी भी क्षतिपूर्ति, नुकसान या अन्य मुआवजों का दावा नहीं करेंगे। अगर किसी भी कारण से इन गेम्स पर आंच आई तो जापान को बड़ा नुकसान होगा। जापानी सरकार के ताज़ा बजट के मुताबिक इन ओलंपिक गेम्स पर 12.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आ रहा है। अगर इसे रुपयों में बदलें तो यह रकम 9 खरब 19 अरब 76 करोड़ 64 लाख से ज़्यादा होती है। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अगर आपने इसे फेसबुक पर देखा हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देखा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और रहिए खबरों से सबसे पहले अपडेट। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। कैमरे के पीछे से मेरा साथ दे रहे हैं ऋषभ। शुक्रिया।